जब 14 साल का कोई बच्चा सुसाइड करता है तो दिक्कत सिलेबस में नहीं होती, सिस्टम में होती है। और जब 40 साल का आदमी हार्ट अटैक से चला जाता है तो प्रॉब्लम सिर्फ बॉडी में नहीं होती, जो यहाँ पर मेंटल प्रेशर पड़ता है ना, उसमें भी होती है। और ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ है, ये हमारी रियलिटी है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के लिए बोला है स्टूडेंट सुसाइड्स और मेंटल हेल्थ पर। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स का इशू है? क्या हर कोई इन चीज़ों को फेस नहीं कर रहा? मेंटल हेल्थ टर्बुलेंस, सुसाइड, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, चाहे 20s हो या 40s, लोग हर्ट से नहीं, हर्ट से जा रहे हैं। सभी परेशान हैं। क्यों? चलो एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने फोमो का नाम सुना है या फोमो को समझते हो? मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आप सोचोगे कि ये फोमो कहां से आ गया। बताता हूं। रुको जरा। कुछ दिनों पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था। वहां पर मेरे सामने आया कि हमारे फोमो का पीक तब होता है जब हम किसी की या टिपिकली अपने नोन या अपने दोस्तों के सोशल मीडिया स्टोरीज को देखते हैं, लेकिन खुद फिजिकली उसका हिस्सा नहीं होते। और एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स उससे बाहर आई कि इस वजह से हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ती है और सैडनेस हमारी लाइफ का पार्ट बनता है, और डिससैटिस्फैक्शन उस जगह से भी आ जाता है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं होता। सोचो ना, एक डिजिटल दुनिया जिसमें हर दूसरे मिनट कोई ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है, और हमें लगता है वो लाइफ में क्या एंजॉय कर रहा है, क्या मजे कर रहा है, कोई वेकेशन पे गया है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, और तुम स्क्रीन पे देख के सोचते हो, कुड़ते हो कि मैं क्या मिस कर रहा हूं, कहां मैं गलत हूं, क्या मैं लूजर हूं लाइफ में। एक रियलिटी चेक देता हूं आपको करंट एग्जाम्पल से। कोल्ड प्ले का नाम आप शायद आपने सुना होगा, या कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो गूगल कर लो। या फिर एक वेब सीरीज आई थी, गेम ऑफ थ्रोन्स। अब कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो या सीरीज, बहुत सारे लोगों ने देखा। हम और आप शायद कुछ लोग नहीं देख पाए, तो क्या फीलिंग आई? क्या लाइफ के बेस्ट मोमेंट छूट गए, या कुछ मिस हो गया, या मैं सोसाइटी का अब हिस्सा नहीं रहा? बहुत से लोगों को ऐसी फीलिंग आई, मुझे नहीं आई। लेकिन अब एक रियलिटी चेक देता हूं आपको। उन सो कॉल्ड एंथुजियास्ट से एक बारी जाकर पूछना, अगर कभी लाइफ में मौका लगे, कि कोल्ड प्ले का कोई एक ओरिजिनल गाना सुना दो या उसके मेन सिंगर का नाम बता दो। बहुत सारे लोग ना साइलेंट मोड में चले जाएंगे। तो क्या वो सच में एक एक्सपीरियंस था? शायद होगा, लेकिन मोर ओवर एक दिखावा था। सी, आई एम नॉट डेमोनाइजिंग फोमो, आई एम जस्ट एक्सपोजिंग इट करेक्टली। फोमो बुरा नहीं है। कभी कभी ये पुश करता है नए नए एक्सपीरियंस के लिए, हमको इनकरेज करता है। लेकिन जब ये पुश प्रेशर बन जाता है तो आप खुद से दूर हो जाते हो। और जब आपको ये फील हो कि आप खुद से दूर हो रहे हो, कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप समझ लेना कि ये एक ट्रैप है। ये एक नकली फील गुड फीलिंग वाला ट्रैप है, जिसमें आप खुश नहीं होते। सिर्फ आपको लगता है कि आप खुश हो। जैसे मेरा एक दोस्त का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। उसने क्रिप्टो के क्रेज में पैसे डाले। हम सबको पता है बीच में क्रिप्टो का काफी फैशन चल रहा था, मार्केट ऊपर था उसका, और सब डाल रहे थे, तो इसलिए उसने भी डाल दिए। रिजल्ट क्या आया? ना उसका पैसा बना, ना उसको सुकून मिला। जो थोड़ा बहुत सुकून था वो उस लॉस की वजह से हवा हो गया। फोमो ने उसे ये बिलीव करवा दिया कि अगर उसने ये नहीं किया होता तो वो पीछे रह जाता, और वो अपॉर्चुनिटी विंडो को मिस कर देता। पर क्या उसने अपॉर्चुनिटी विंडो मिस करी कि अपना नुकसान किया? यही होता है जब फोमो प्रेशर बन जाता है। देयरफॉर ये सोचने का टाइम है। इट्स अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, कि खुद से एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए किसी भी चीज को करने से पहले, कि क्या मुझे पर्सनली सच में ये चाहिए? क्या मैं जो ये कर रहा हूं वो इसलिए है क्योंकि ये मुझे पसंद है, या सिर्फ किसी अपने को या दुनिया वालों को दिखाने के लिए कर रहा हूं? बहुत सारे केसेस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको जवाब जो आएगा ना आपके अंदर से, वो आएगा, नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं चाहता हूं। तो क्या करें? एज आई यूजुअली से, सिंपल है मेरे दोस्त। लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ना बहुत सिंपल सॉल्यूशंस में है। जैसे कि सोशल मीडिया ब्रेक्स ले लो। हर रील इंस्पिरेशन नहीं होती, हर रील एंटरटेनमेंट नहीं होती, कुछ सिर्फ इल्यूजन भी होती हैं।
अपने फीड को क्यूरेट करो, अनफॉलो कर दो उन्हें जो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, जो तुम्हें ट्रिगर करता है अननेसेसरली किसी ऐसी चीज के लिए जहां तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो चीज नहीं है। अपने साथ अगर जो तुम वक्त बिताते हो ना, वो भी एक ब्लेसिंग है। एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। हर ट्रेंड, हर इवेंट तुम्हारे लिए नहीं होता। इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतने ज्यादा खुश रहोगे। और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हर नो में एक पावर होती है जो आपको खुद से मिलाती है। एक हिडन यस होता है तुम्हारे अपने पीस के लिए। इन शॉर्ट, जब हम फोमो को इंट्रोस्पेक्शन से रिप्लेस करते हैं तो हम अपना असली वर्जन बनते हैं, किसी और का डुप्लीकेट वर्जन नहीं। क्योंकि असली सुकून, ये बात ध्यान रखना, असली सुकून ना किसी लाइक्स में होता है, ना स्टोरीज में, ना पोस्ट में, ना रील में। असली सुकून होता है अपनी कहानी खुद लिखने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ माइंड ड्रॉप 1.0। मैं हूं रॉबिन पांडे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगेन अपने दिल से दिल तक के सफर पर। टिल देन, बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड